नमस्कार, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं सबका जम्मू कश्मीर। जी हां, आपको बताता चलूं कि 2 दिन पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी महिला स्नान घाट की, जिसे लेकर फिर एक बार मुद्दा जो है वो गर्म होता दिख रहा है। और हमारे साथ जो महिलाएं थी उस समय, उन्होंने आरोप लगाया थे कि आज तक किसी को 25 वर्ष जहां शादी करते हुए हो गया, किसी को 50 वर्ष जहां रहते हुए है, लेकिन अभी तक महिलाओं के लिए बाथिंग घाट की सुविधा उपलब्ध नहीं हुई है। इसी खबर को हमने खंगालने का प्रयास किया और हमने भी पूर्व चेयरमैन शशिकांता वर्मा जी से एक बार बात की थी। हमारा ही चैनल था PKSD24, उस पर हमने जब बात की थी तो शशिकांता वर्मा जी ने हमें बताया था कि उन्होंने कुछ घाट रखवाए हैं लोगों का, महिलाओं के स्नान घर को ध्यान में रखते हुए। तो इसी को हम मुद्दे को लेकर आज बात करेंगे। मैडम शशिकांता वर्मा जी हमारे साथ हैं, पूर्व चेयरमैन जो कमेटी म्यूनसिपल कमेटी नगरी की हैं। तो उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जो उनकी तरफ से प्लान में घाट जो रखाए गए थे वो कहाँ गए हैं और उन्हें आगे क्यों नहीं बढ़ने दिया गया और क्यों नहीं बढ़ाए गए। तो इसी मुद्दे को लेकर हम इस समय शशिकांता वर्मा जी से बात भी करेंगे और उस वीडियो को भी दिखाएंगे जिसमें शशिकांता वर्मा जी ने उन घाटों को लेकर भी पत्रकार वार्ता की थी। तो हमारे साथ खास बातचीत में उन मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहा था। तो चलिए पहले हम आपको वो वीडियो दिखा देते हैं, उसके बाद हम जो बातचीत है वो दिखाते हैं। मैंने वार्ड नंबर 2 में एक बाथिंग घाट रखा लेडीज के लिए, महिलाओं के लिए। जब किसी की डेथ होती है तो उसके लिए ये बाथिंग घाट रखा वार्ड नंबर 7 में। खाली वार्ड नंबर 7 वाले यूज नहीं करेंगे उसको, 3-4 वार्ड जो हैं वो यूज करेंगे उसको। और डेपुटेशन आया था, लेडीज मेरे पास 2 बार आई थी कि मैडम जब हम किसी की डेथ हो जाती है तो हम जाती हैं तो हमें निर्वस्त्र होकर वहाँ पे नहाना पड़ता है, वहाँ पे कोई बाथिंग घाट नहीं है। इतना बड़ा टाउन और अभी तक कोई बाथिंग घाट नहीं बना। बड़े बड़े लीडर बनते हैं यहाँ, लोग इस टाउन में बड़े बड़े लीडर बनते हैं, लेकिन आज तक कोई बाथिंग घाट नहीं बना। तो अब आप यहाँ पे एक महिला बैठी हैं, चेयरमैन बैठी हैं, आप हमारी दर्द को सुनो। तो मैंने उनकी ये दर्द को सुनते हुए मैंने कहा कि मैं आपकी ये इस बात को पूरा करूँगी। तो मैंने उनको ये आश्वासन दिया कि मैं ये बाथिंग घाट बनाऊंगी। मैं उसी दिन डायरेक्टर सर के पास गई और मैंने ये बात रखी उनके पास। उन्होंने मुझे कहा कि मैडम मैं इसके लिए पैसे देता हूँ, और उन्होंने उसी दिन ये बात मतलब कि उस लेटर पर सेंशन किया कि मैडम आप बनाओ इसको। तो मैंने ये लोग क्या जाने महिलाओं का कि मतलब कि क्या इज्जत होती है, ये थोड़ी समझते हैं कि मतलब क्या इज्जत है महिलाओं की, कि हमारी ये बहनें हैं, हमारी भाभियां हैं, कैसे ये मतलब कि फेस करती हैं वहाँ जब वो जाती हैं वहाँ पे। तो ये एक जो औरत है, औरत ही दूसरी औरत को बल्कि समझ सकती है कि उसका क्या दर्द होता है। तो इसलिए मैंने ये अपना एक पत्ता नहीं रखा, एक बाथिंग घाट नहीं रखा, मैंने तीनों मतलब के बाथिंग घाट जो है वो रख दी है। एक वार्ड नंबर 2 में रखा है, एक वार्ड नंबर 13 में रखा है, उसका जो आधा बना हुआ था तो पेंडिंग जो रहता है वो भी रख दिया, और वार्ड नंबर 7 में भी रख दिया। तो चलिए हमारे साथ पूर्व चेयरमैन शशिकांता वर्मा जी उपस्थित हैं, उन्हीं के साथ बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि जिन स्नान घाट को लेकर उन्होंने कहा था कि इन्हें प्लान में रखा गया है, अब वो प्लान कहाँ गया और वो घाट कहाँ गए, उन्हीं को से पूछते हैं। मैम, पहले तो आपका स्वागत है सबका जम्मू कश्मीर के इस चैनल पर, क्योंकि परसों एक मुद्दा दोबारा उठा था जिसको लेकर आपने कहा था कि मेरे गांव में अभी तक कोई राजनीतिक पार्टी के बड़े बड़े लीडर हुए हैं, लेकिन उन्होंने इस मुद्दे को नहीं उठाया है जो हमारी महिलाओं के लिए जरूरी था, बाथिंग घाट। तो फिर एक बार मुद्दा गर्माता दिख रहा है और महिलाओं ने संस्कार बातचीत की थी कि अभी तक यहाँ पर स्नान घाट उपस्थित नहीं हुआ है। तो आपने कहा था कि आपने कुछ स्नान घाट के लिए पैसा रखा था, तो वो स्नान घाट कहाँ गया और वो पैसा कहाँ गया, क्योंकि आप ही के माध्यम से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक्स प्रेसिडेंट शशिकांता वर्मा एट प्रेजेंट काउंसलर वार्ड नंबर 7 की 2018 में वोटिंग हुई, मैं जीत के आई म्यूनसिपल कमेटी में, और 2019 में मेरे पास मंजना
मैडम जी मेरे पास आई और उन्होंने मुझे कहा कि मैडम आप एक महिला हैं, हमारे दर्द को समझो और बाथिंग गार्ड जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब भी कोई किसी की डेथ होती है तो लेडीज़ जो हैं उनको निर्वस्त्र पुल के नीचे नहाना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि इस समय एक लेडी बैठी है तो हमारे दर्द को समझे और हमारे लिए बाथिंग गार्ड चाहिए। तो मैंने एक बाथिंग गार्ड नहीं, मैंने उस समय 3 बाथिंग गार्ड रखवाए, एक वार्ड नंबर 2 में, एक वार्ड नंबर 13 में और एक वार्ड नंबर 7 में। वार्ड नंबर जो 2 का बाथिंग गार्ड था वो तो 3 लाख में जितना भी बनता था वो उन्होंने पूरा कंप्लीट करवा लिया बख्तावर सिंह जी ने। और वार्ड नंबर 13 में जो टेंडर लगा वो ठेकेदार दीपक ने लिया, उन्होंने काम नहीं करवाया। 1 साल उन्होंने काम नहीं करवाया, आज करवाता हूँ कल करवाता हूँ, नहीं करवाया उन्होंने काम। और जो वार्ड नंबर 7 का था वो काम जो है वो शुरू मैंने करवा दिया था। मेरे साथ उस समय मैडम अंजना जी थी, उनकी जब इनॉग्रेशन हुई तो वो मेरे साथ ही थी। काफ़ी लेडीज़ थी, भाई सतपाल शर्मा जी थे, उनकी मिसेस थी। मैंने उन्हीं से इनॉग्रेशन करवाई थी, खुद नहीं की। तो उसकी इनॉग्रेशन हो गई। 3 लाख मैंने रखा था, 3 लाख में वो उसका बेस दीवारें वो हो गई हैं। अब बाकी उस पर लेंटर पड़ने वाला है तो उसके लिए भी मैंने 3 लाख जो है वो रखवा दिया है। और जो वार्ड नंबर 13 में है उसकी भी दीवारें हो गई हैं, उसके लिए भी 3 लाख रखा हुआ है। किसी कारणवश काम नहीं हुआ। मेरे बाद मैं 2 साल 3 महीने में रही और उसके बाद राजनीति ही ऐसी है कि एक चेयरमैन तो रहता नहीं है। तो उसके बाद मेरे बाद दूसरे आए चेयरमैन। अब उन्होंने ये देखना चाहिए था कि ये काम रखवाए हुए हैं तो हम इसको कंप्लीट करें, उन्होंने नहीं कंप्लीट करवाए। तो अब मैंने आज ही दोबारा मीटिंग हुई है और मैंने दोबारा ये मुद्दा रखा है कि जो मैंने 3 लाख जो पहले रखे हुए थे वो तो लग गए, उसके बाद 6 लाख और 3 लाख वार्ड नंबर 13 के लिए और 3 लाख ये वार्ड नंबर 7 के लिए बाथिंग गार्ड के लिए रखवाए हुए थे। उसका टेंडर क्यों नहीं लग रहा है? तो आज ही यो साहब ने मुझे बताया है कि मैडम उसके टेंडर लग गए हैं। मैंने जेई साहब से बात की है, कुछ दिनों में उसकी अलॉटमेंट हो जाएगी तो ये काम आपका हो जाएगा। इसके अलावा और भी काफ़ी पैसा जो है वो कमेटी में आया है और वो उसमें भी कुछ हिस्सा जो है वो हमारे बाथिंग गार्ड के लिए उन्होंने दिया हुआ है। वार्ड नंबर 13 में भी, वार्ड नंबर 7 में और वार्ड नंबर 2 में और भी पैसा आया हुआ है। कमी सिर्फ ये है कि काम अभी तक नहीं लग रहे हैं। अब ये गलती जेई साहब की है या ईओ साहब की है या चेयरमैन की साहब की है, कोशिश सब कर रहे हैं लेकिन काम जो है वो मैं आपको बता रही हूँ कि लेट ही होता है। एक टेंडर लग गया हो तो फिर भी साल के बाद काम होता है। लेकिन अभी जो मौजूदा चेयरमैन है बख्तावर सिंह, उन्होंने कहा है कि वो इसको फिर टेंडरिंग मतलब करवाएंगे। अभी आज भी मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा कि इसका टेंडर जल्दी 1-2 दिन में हम रखवा रहे हैं और इसका काम जल्दी करवा रहे हैं। तो उनको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि अगर कोई मुद्दा भी गर्म हुआ है तो बात जाहिर सी बात है कि विकास को लेकर के सवाल उठ जाते हैं कि उस समय आप रही हैं, जब बीच में अनिल सिंह जी रहे हैं, जहाँ उसके बाद बख्तावर सिंह, तीनों बीजेपी के भाजपा के ही थे और भाजपा ही विकास की बात करती है कि 9 साल बेमिसाल, जहाँ आपने 5 वर्ष में जो इन दिनों 5 वर्ष पूरे होने को हैं कमेटी के, म्यूनसिपल कमेटी के चुनाव भी आने वाले हैं। तो मुद्दा तो यही है कि महिलाएं, आज भी उस दिन भी महिलाएं बड़ी गर्मी थी, बड़ा गुस्सा था, रोष था लोगों में। उनको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि लगातार आरोप लग रहे हैं कि देखिए, महिलाओं का गुस्सा जायज़ है। आपने अभी मुझे बताया कि कोई कहती 25 साल हुआ मेरी शादी हुई, कोई कहती 50 साल हुआ। तो 50 साल तक ये बाथिंग गार्ड नहीं बना, इतना बड़ा टाउन, किसी ने मतलब कुछ नहीं सोचा। तो जब मेरे पास ये बात आई तो मैंने इसको आगे बढ़ाया। अब काम तो शुरू मैंने करवा दिया है और पैसे जो हैं वो तो आस्ता आस्ता ही लगेंगे ना।
अब 3 लाख खर्च हो गया है, 3 लाख मैंने और रखा है, इसके अलावा और 10-10 लाख 20-20 लाख उन्होंने बाथिंग घाट के लिए दिया हुआ है, लेकिन उसका टेंडर नहीं अभी लग रहा है। तो जब भी टेंडर लगेगा तो वो काम हो जाएगा। अब शुरू हो गया है, काम हो जाएगा। अब काम जे पीछे नहीं रहेगा, हम भी उनके पीछे पड़े हुए हैं कि ये काम जो है ये बहुत प्रायोरिटी पर है, इसको जल्दी करवाओ। आज भी मेरी ईओ साहब के साथ बात हुई है, चेयरमैन के साथ बात हुई है, प्रेसिडेंट बख्तावर सिंह जी काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ठेकेदार जो हैं वो थोड़ा काम लेट करते हैं, कहते हैं कि वो उनको बजरी नहीं मिल रही है, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा है, उसी से काम जो है वो लेट हो रहा है। तो ये मैं नगरी की जनता को ये कहती हूँ कि ये बाथिंग घाट तैयार करके ही हम नीचे उतरेंगे, ऐसे नहीं उतरेंगे। हम बाथिंग घाट जरूर देंगे उनके। बाकी मंजरा मैडम जी जो हैं ये बहुत अच्छी हैं, सोशल हैं, लेडीज़ को लेके साथ चलती हैं, सारा काम करती हैं। अगर ये मेरे पास उस समय नहीं आती तो शायद हो सकता है कि मैं उस समय बाथिंग घाट नहीं रखती। ये उस समय भी मेरे पास 50-60 औरतें जो थी मेरे पास लेके आई थी, तो इन्हीं को देखकर मैंने उस समय बाथिंग घाट रखे थे। लेकिन बाथिंग घाट के लिए उस समय पैसा नहीं आया था, लेकिन फिर भी जिस वार्ड का वो बाथिंग घाट था उस वार्ड के लिए जो पैसा था वो उन्होंने गलियों के लिए नहीं रखा, वो बाथिंग घाट के लिए मैंने रखा था। तो ये बाथिंग घाट बहुत जल्द उनके सामने तैयार होकर आ जाएंगे। बाथिंग घाट के मसले को लेकर काफ़ी महिलाओं में रोष है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि म्यूनसिपल कमेटी के अधीन सारा क्षेत्र आता है, तो क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो कल की हमारे वार्ड नंबर 3 में ट्रेजेडी हुई है उसके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी हमारा जीव गया है उसके लिए कि भगवान उसको शांति प्रदान करे और स्वर्गों में कर दे। उसके बाद मैं जब मोबाइल पे मैंने देखा कि फेसबुक पे चल रहा था कि हमारे जो वार्ड नंबर 3 में मृत्यु हुई है, वहाँ पे लोग गए, हमारे गांव के लोग गए, तो वहाँ पे लेडीज़ की प्रॉब्लम ये देखने को आई कि वहाँ पे नहाने के लिए कोई बाथिंग घाट नहीं है। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ अपनी मातृशक्ति से कि अगर हमारी टाउन की मातृशक्ति को कोई प्रॉब्लम है तो समझो कि उनके बच्चों को भी है और हम सब नगरी वालों को है। फिर मैंने जाके जब ये देखा कि प्रॉब्लम है तो मैंने मातृशक्ति के लिए और अपनी माताओं बहनों की इज्जत के लिए मैंने आज जब मैं म्यूनसिपल कमेटी में आज ही मैंने एक्शन साहब को, जेई साहब को, ईओ साहब को तलब किया। मैंने बोला कि मुझे वजह बताइए कि बात क्या है, ये काम क्यों नहीं हो रहा है। ईओ साहब ने बताया कि हमारे पास पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन जेई साहब ने कहा कि अभी टेंडरिंग नहीं उसकी लगी है। क्योंकि पिछले जब मैडम जी हमारी शशिकांत आई बैठी थी चेयर पे, उस टाइम की ये बात है, तो उन्होंने रखवाए थे। और मैं तो 2 महीने से बैठा हूँ, अभी 2 मंथ्स हुआ बैठे हुए मैंने अपनी चेयर पे, चेयरमैन की चेयर पे। तो अभी बात ये चल रही है कि हमें सोच है काम की। अगर हमारी मातृशक्ति को बेइज्जती सहन करनी पड़ रही है, जहाँ उनकी कोई बेइज्जती हो रही है कि हम उधर शहर में नहाती हैं, तो इससे शर्म की बात हमारे लिए कुछ नहीं है। मैं अपनी सभी टाउन की जो माताएं बहनें उनसे हर बार यही बोलूँगा कि क्षमा चाहता हूँ। और रही बात नगरी म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन की बख्तावर सिंह की, तो अब बख्तावर सिंह ने एक्शन ले लिया है और हमने टेंडर जो है वो अभी लगवा देना है 1-2 दिन में। मेरी बात हो चुकी है जे साहब से, एक्शन साहब से, कि 2 दिन में 3 महीने टेंडर लगवा कर हम इस बाथिंग घाट को कंप्लीट करेंगे। कुछ उसमें दिक्कतें आई थी क्योंकि ज़मीन का थोड़ा सा हो गया था, डिस्ट्रीब्यूट हो गया था कि जहाँ नहीं बनना है वो नहीं, कोई आई थी, सबको पता है। लेकिन हमने फिर बाद में ये किया कि चलो अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो हमारा मातृशक्ति को नगरी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और हमारे अगर हमारी मातृशक्ति की इंसल्ट है तो उनके बच्चों की पहले है। ये पहला शख्स है बख्तावर सिंह जो ये बात बोला गया, हमारी बेइज्जती है ये। और इसके लिए मैं हर प्रयास, हर कदम उठाऊंगा, जो भी होगा मैं करूंगा। और जो हमारे लेडीज बाथिंग घाट हैं इनको मैं कंप्लीट करवाऊंगा, चाहे महीने के अंदर अंदर हो सकता है करवा दूं।
इसके लिए मैं जो मेरे से कोई गलती हुई है, जहाँ मेरा काम लेट हुआ है, मैं तो 2 महीने से बैठा हूँ, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूँगा कि अपने टाउन की जो मातृशक्ति है उसके लिए हर कार्य करने के लिए तैयार हूँ। बाकी जय हिंद, जय भारत। जल्द ही इन बाथिंग घाटों को कंप्लीट किया जाएगा। हालांकि हमने चेयरमैन से भी, मौजूदा चेयरमैन बख्तावर सिंह से भी बात की और पूर्व चेयरमैन शशिकांत वर्मा जी से भी बात की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जब तक इन बाथिंग घाट को पूरा नहीं किया जाएगा हम कुर्सी से नहीं नीचे उतरेंगे और इस कार्य को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि नगरी की महिलाओं के लिए एक सुविधा का प्रावधान दी जा सके। तो इसी के साथ हमने बख्तावर सिंह जी से भी बात की है, उन्होंने क्या कुछ कहा है। तो चलिए इस वीडियो को लगातार शेयर करिए, फॉलो करिए, चैनल को लाइक करिए ताकि हर खबर की अपडेट आप तक आराम से पहुंच सके। और इस खबर को दिखाने का मुख्य मकसद हमारा यही था कि नगरी के विकास को आगे बढ़ाया जा सके और इन तस्वीरों को आगे लाया जा सके ताकि आगे से भी इन चीज़ों का ध्यान रखा जा सके कि अब नगरी म्यूनसिपल कमेटी के चुनाव लड़ना आसान नहीं है। क्योंकि पिछले दिनों देखा गया था जब चुनावों का माहौल बना तो बहुत सारे लड़ाई झगड़े जो हैं वो मोहल्लों में, सड़कों में, गलियों में होना शुरू हो गए थे। लेकिन अब जो भी चुनाव लड़ने आएगा तो वो पहले विकास का मुद्दे को लेकर अपने दिमाग में आए, क्योंकि नगरी की जनता को विकास चाहिए, ना कि किसी चेहरे से प्यार। कि उन्होंने अपनी तरफ से जिस तरह से प्लान में ये सब रखवाया था वो किसी का राजनीति कारणवश जो है वो उन्हें लेट होना पड़ा। लेकिन उनकी अभी भी ये कोशिश है कि इन्हें जल्दी से जल्द बनाया जा सके, क्योंकि वो खुद की महिलाएं और महिलाओं का दर्द समझती हैं। तो उन्होंने इस बात को लेकर मंजना गुप्ता जी का भी धन्यवाद किया कि अगर वो उस समय उन्हें याद नहीं करवाती तो शायद ये आज अधूरे रहते। तो इसी के साथ लगातार सबका जम्मू कश्मीर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।